सोच के देखिए, टैक्स अधिकारी आपके गोदाम में आते हैं और आपके रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा स्टॉक पाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है या एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही लैंडमार्क फैसले को समझने जा रहे हैं जो इसी सवाल का जवाब देता है। आपको क्या लगता है, स्टॉक कम मिलना ज्यादा बुरी खबर है या स्टॉक ज्यादा मिलना? शायद आपको लगेगा कि कम स्टॉक मिलना ही प्रॉब्लम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया है। चलिए इस दिलचस्प मामले की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी सिचुएशन से जिसका सामना कोई भी बिजनेस कर सकता है। एक औचक निरीक्षण जो देखते ही देखते एक बड़े सिरदर्द में बदल जाता है। जरा सोचिए, टैक्स अधिकारी आपके गोदाम का निरीक्षण करते हैं और कुछ ही मिनटों में कहते हैं आपके रिकॉर्ड्स गलत हैं, ये सारा का सारा अतिरिक्त स्टॉक अब हमारा है। सुनने में ही किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? और ये कोई कहानी नहीं, ये एक असली मामला है। यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि अधिकारियों ने सिर्फ आंखों से देखकर अंदाजा लगा लिया कि स्टॉक एक्स्ट्रा है। सिर्फ एक अंदाजे पर इतनी बड़ी कार्रवाई? इससे साफ पता चलता है कि एनफोर्समेंट कितना मनमाना हो सकता है। तो यहीं पर कानून हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाता है। एक को आप कह सकते हैं हथौड़ा और दूसरे को कैलकुलेटर। आइए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये स्लाइड देखिए, पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ है धारा 130, ये एक भारी हथौड़ा है सजा देने के लिए। और दाईं तरफ धारा 74, एक सिंपल सा कैलकुलेटर जिसका काम है बस हिसाब लगाना कि टैक्स कितना बना। अब आप ही सोचिए, छोटी मोटी गिनती के लिए कोई हथौड़े का इस्तेमाल थोड़ी ना करेगा, आखिर है ना? और उस हथौड़े को इस्तेमाल करने के लिए, यानी माल को जब्त करने के लिए, अधिकारियों को एक बहुत जरूरी चीज साबित करनी पड़ती है, मेंस रिया। इसका सीधा सा मतलब है दोषपूर्ण इरादा। उन्हें ये दिखाना होगा कि आपने जानबूझकर टैक्स चोरी करने की कोशिश की है, ना कि आपसे बस कोई गलती हो गई। अच्छी खबर यह है कि कानून में इसके लिए पहले से ही एक रूल बुक या कहें प्ले बुक मौजूद है। ये रूल बुक टैक्स अधिकारियों को सीधे माल जब्त करने से रोकती है और उन्हें एक तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए मजबूर करती है। और ये प्रोटेक्शन मिलती है सीधे CGST अधिनियम की धारा 35(6) से। ये एक ऐसी धारा है जो एक पूरा प्रोसेस तय करती है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर है क्या। तो देखिए, ये है वो अनिवार्य प्लेबुक। स्टेप 1, उन्हें एक्स्ट्रा स्टॉक मिलता है। स्टेप 2, कानून कहता है कि इसको सप्लाई किया हुआ मान लो। स्टेप 3, और ये सबसे ज़रूरी है, उन्हें टैक्स की गणना करनी होगी, यानी कैलकुलेशन करना होगा। और सिर्फ उसके बाद अगर धोखाधड़ी का कोई अलग से सबूत मिलता है, तब जाकर वो जब्ती के बारे में सोच सकते हैं। तो पूरी बात आकर इस एक सिंपल से नियम पर टिक जाती है। पहले निर्धारण, बाद में जब्ती, यानी असेसमेंट फर्स्ट, कॉन्फिस्केशन लेटर। ये बिजनेस को अचानक होने वाली कठोर कार्रवाई से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी है। एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसलों ने सारे डाउट्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और इस प्लेबुक को पूरे देश का कानून बना दिया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक ही बात दोहराई, हिसाब किताब पहले होगा, जब्ती बाद में। ये कोई एक बार का फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और लगातार दिया गया संदेश था। और ये लाइन ये सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है, और कितनी पावरफुल है। जब्ती टैक्स निर्धारण प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकती। इसके मतलब साफ है, आप सही प्रक्रिया को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। शॉर्टकट अलाउड नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब लैंडमार्क फैसलों का आखिर बिजनेस और टैक्स अथॉरिटीज दोनों के लिए प्रैक्टिकल मतलब क्या है? तो इस सब का निचोड़ क्या है? बिजनेस ओनर्स के लिए इसका मतलब है कि अब उनके पास अचानक होने वाली जब्ती को चुनौती देने का एक मजबूत कानूनी आधार है। और टैक्स अधिकारियों के लिए संदेश बिल्कुल क्लियर है, प्रोसेस फॉलो कीजिए। हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ तभी कीजिए जब आपके पास जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का ठोस सबूत हो। तो कानून अब बिल्कुल साफ है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या इस कानूनी स्पष्टता से जमीनी स्तर पर, यानी ग्राउंड रियलिटी में, टैक्स वसूली का तरीका बदलेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, बिजनेस के लिए ये कानूनी स्पष्टता एक बहुत बड़ी जीत जरूर है।